नमस्कार दोस्तों, भारत स्वदेशी तौर पर अपने 270 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई अपग्रेड्स के तहत राफेल से भी ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा कारगर बनाने जा रहा है। लेकिन क्या सुखोई 30 MKI का बड़ा आकार और काफी दूर से ट्रैक हो जाने वाला रडार क्रॉस सेक्शन इसे राफेल से बेहतर बनने देंगे? सुखोई 30 MKI किस किस तरीके से अब भारत का फायदा करवा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पास मौजूदा समय में सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स हैं सुखोई 30 MKI। ये ऑल वेदर हैवीवेट कैटेगरी के एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस से लिए गए 36 राफेल जेट्स मौजूदा समय के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। हालांकि ये काफी महंगे फाइटर जेट्स हैं। तो अब इंडियन एयरफोर्स कोशिश कर रही है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही सुखोई 30 MKI जेट्स को राफेल से भी ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बना सके। देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो सुखोई 30 MKI पहले से ही राफेल से आगे है। सुखोई 30 MKI की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल के मुकाबले लगभग 2 टाइम्स है। इंजन्स की बात करें तो सुखोई 30 MKI में AL-31 इंजन लगे हैं, जिसमें हर एक इंजन 123 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी इसके दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 246 किलो न्यूटन है, जबकि राफेल के M88 इंजन्स टोटल 150 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को ही जनरेट कर पाते हैं। स्पीड भी सुखोई 30 MKI की ज्यादा है। यह मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर तक है। वहीं राफेल की स्पीड 1.8 मैक तक है, यानी यह लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। जो चीज राफेल को खास बनाती है वो है इसके एडवांस्ड एवियोनिक्स। इसमें लगा हुआ AESA रडार, लॉन्ग रेंज का IRSC सिस्टम और खास तौर पर इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम। सुखोई 30 MKI की बात करें तो इसमें N011M पीसा रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज तो भले ही 350 किलोमीटर तक है, लेकिन यह फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर तक ही ट्रैक कर पाता है। यह एक साथ 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। बात राफेल की करें तो राफेल में बहुत ही एडवांस्ड, स्टेबल और कैपेबल AESA रडार लगा है, जो फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 को एक बार में ही एंगेज कर सकता है। दोस्तों, AESA रडार की खास बात यह होती है कि यह ज्यादा सुपीरियर है, इसकी ट्रैकिंग रेंज ज्यादा होती है, साथ ही यह हाई रेजोल्यूशन इमेजरी तैयार करता है, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट्स को टारगेट कर पाना आसान हो जाता है। इन्हें जैम करना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा अच्छी इमेजरी की वजह से यह ग्राउंड अटैक के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। ज्यादा प्रिसाइज ट्रैकिंग की वजह से यह ना सिर्फ ग्राउंड अटैक के लिए भी अच्छा होता है, बल्कि यह सी स्कीमिंग अटैक भी कर सकता है, जिसके तहत काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के नेवल शिप्स को टारगेट किया जाता है। अब यही सारी कैपेबिलिटीज सुखोई 30 MKI में भी जोड़ी जा रही हैं, बल्कि ज्यादा पावरफुल इंजन होने की वजह से सुखोई 30 MKI में लगने वाला AESA रडार ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी वाला रहेगा। सुखोई 30 MKI का नोज कोन काफी बड़ा है, इसी कारण इसमें बड़े आकार का AESA रडार भी लगाया जा सकता है। राफेल में जो AESA रडार लगा है वह 838 TR मॉड्यूल्स वाला है, जबकि सुखोई 30 MKI में जो उत्तम AESA रडार का लेटेस्ट वेरिएंट यानी विरूपक्ष रडार लगाया जा रहा है, उसमें लगभग 2000 TR मॉड्यूल्स हैं। इस नए AESA रडार के लगने के बाद सुखोई 30 MKI जेट्स दुश्मन के फाइटर जेट साइज के टारगेट को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज से ही ट्रैक कर सकेंगे। मौजूदा समय का राफेल सुखोई 30 MKI से आगे है और उसकी एक बड़ी वजह है इसमें लगने वाली 200 किलोमीटर रेंज की मीटियोर BVR मिसाइल। भारत ने कोशिश की थी कि तेजस के लिए और सुखोई 30 MKI के लिए मीटियोर मिसाइल MBDA कंपनी से खरीदी जा सके, लेकिन इनमें रूस में बना हुआ व इजराइल में बना हुआ रडार लगा होने की वजह से MBDA कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
लेकिन अब जब इसमें भारत का बना हुआ ही AESA रडार लगाया जाएगा तो इससे MBDA कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उत्तम AESA रडार, जिसे विरूपक्ष रडार भी कहा जा रहा है, इसके लगने के बाद सुखोई 30 MKI में सबसे एडवांस्ड माने जाने वाली BVR मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल के लगने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यानी इस मामले में भी सुखोई 30 MKI राफेल से आगे निकल जाएगा। अभी के समय में सुखोई 30 MKI में 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा BVR मिसाइल लगाई गई है। आगे चल के 160 किलोमीटर की अस्त्रा 2 BVR मिसाइल व इसके बाद सॉलिड डक्टेड रैमजेट इंजन वाली 250 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 3 मिसाइल भी सुखोई 30 MKI में लगाई जाएगी। यानी मिसाइल्स के पैकेज की बात करें तो जल्दी ही सुखोई 30 MKI राफेल से आगे चला जाएगा। AESA उत्तम रडार यानी विरूपक्ष रडार लगने के बाद सुखोई 30 MKI की एयर सुपीरियोरिटी की कैपेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। सुपर सुखोई अपग्रेड्स के तहत सुखोई 30 MKI के AL-31 इंजन्स को स्वदेशी तौर पर अपग्रेड करके इनकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही इनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया जा रहा है। सुखोई 30 MKI में जो नए एवियोनिक्स AESA रडार और जैमर्स को लगाया जाएगा, उन्हें कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेगी, जिसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी और इनकी रेंज राफेल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगी। नए AESA रडार के साथ सुखोई 30 MKI मिनी अवाक्स का काम भी कर सकेगा, जो काफी लॉन्ग रेंज से दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करके उसकी इंफॉर्मेशन ग्राउंड बेस्ड रडार्स और इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट्स को दे सकेगा। सुखोई 30 MKI के मिसाइल पैकेज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसमें रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई जा चुकी हैं, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें ब्रह्मोस जैसी एयर लॉन्च्ड मिसाइल भी लगाई गई हैं, जिनकी पहले रेंज 290 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब इनकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। इसी मिसाइल के और ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG वेरिएंट को भी जल्दी ही सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एंटी एयरफील्ड मिसाइल, बंकर बस्टर मिसाइल व लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी लगाई जा चुकी हैं। सुखोई 30 MKI GPS गाइडेड लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। सुखोई 30 MKI ज्यादा बड़े साइज का है, इसका विंग स्पैन ज्यादा है और यह ब्रह्मोस जैसी बड़े आकार की 3000 किलोग्राम वजनी मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, जबकि राफेल के हल्के एयरफ्रेम व कम पावरफुल इंजन्स के साथ बड़े आकार की ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा कारगर तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। सुखोई 30 MKI अपनी परफॉर्मेंस के मामले में राफेल से आगे है, लेकिन एवियोनिक्स में जहां जहां पीछे छूट रहा था, उन सभी कमियों को अब दूर किया जा रहा है। राफेल के इतने महंगे होने और इतने स्पेशल होने का एक बड़ा कारण है इसमें लगा हुआ स्पेक्ट्रा काउंटरमेजर सिस्टम, जो दुश्मन की मिसाइल्स को राफेल तक पहुंचने ही नहीं देता है, उन्हें जैम कर देता है या मिसडायरेक्ट करके राफेल को बचाए रखता है। सुखोई 30 MKI में भी स्पेक्ट्रा सिस्टम के लेवल का ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा रहा है। सुखोई 30 MKI में फ्रेंच व इजरायली जैमर्स लगे हुए थे। इसी कारण बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी F-16s ने 4 से 5 AIM-120 BVR मिसाइल्स एक अकेले सुखोई 30 MKI पर लॉन्च की थी, तब भी वो इसे नहीं गिरा पाए थे। यानी पहले भी इसके जैमर्स काफी अच्छे थे, लेकिन अब इसमें और ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल जैमर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी सेल्फ प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। इसमें नया मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें डेटा फ्यूजन की कैपेबिलिटी भी रहेगी। साथ ही कम रेंज वाले IRSC सिस्टम को हटाकर स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए 80 से 100 किलोमीटर रेंज वाला नया IRSC सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे यह स्टेल्थी जेट्स को भी 100 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सके। सुखोई 30 MKI में डिजिटल व मॉडर्न कॉकपिट लगाया जा रहा है, साथ ही एडवांस्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की कैपेबिलिटी भी इसमें लगाई जा रही है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI पर ज्यादा ध्यान देने के कई इनडायरेक्ट फायदे भी भारत को मिल रहे हैं। इन फायदों को भी जान लेते हैं। पहला तो ये कि रूस एक लड़ाई में फंसा हुआ है, तो वह सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। पहले भारत लाइसेंस्ड एग्रीमेंट में बंधे होने के कारण मजबूरी में रूस से ही ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स को मंगवा रहा था, लेकिन अब जबकि रूस इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, तो भारत अब अनअवेलेबिलिटी क्लोज के तहत इन्हें अपने ही देश में बनाने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। यानी अब स्पेयर पार्ट्स सस्ते भी बन पाएंगे और तुरंत उपलब्ध भी हो सकेंगे।
लड़ाई के समय स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हार या जीत भी डिसाइड कर सकती है। एक और फायदा यह भी है कि बहुत सारे देशों ने रूस से सुखोई 30 जेट्स खरीद रखे हैं। दूसरे फाइटर जेट्स की तरह ही सुखोई 30 जेट्स को लगभग 1500 से 2000 ओवर्स तक उड़ा लेने के बाद इनको ओवरहॉल की जरूरत होती है। इसके तहत पूरे जेट के सभी हिस्सों को अलग करके एक एक पार्ट की जांच होती है। इन पर मेटल फैटिग और क्रैक्स की टेस्टिंग होती है। उसके बाद घिस चुके व समस्या पैदा करने वाले पार्ट्स को नए पार्ट्स के साथ बदला जाता है। इस पूरी प्रोसेस में और सभी सिस्टम्स के सर्टिफिकेशन में काफी लंबा समय लगता है। जिन दूसरे देशों ने रूस से सुखोई 30 जेट्स खरीदे हैं वे भी अब इसके शेड्यूल्ड ओवरहॉल के लिए भारत को कांटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही कई देश सुपर सुखोई वाले अपग्रेड पैकेज के लिए भी भारत को कांटेक्ट कर रहे हैं। सुखोई 30 जेट्स को ऑपरेट करने वाले कई देश भारत में बनी मिसाइल्स जैसे अस्त्रा बीवीआर मिसाइल, रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल और खास तौर पर ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा भारत को एक यूनिक फायदा यह भी रहेगा कि भारत बेहद कम कीमत में इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा नंबर्स में मौजूद सुखोई 30 MKI जेट्स को राफेल से भी ज्यादा पावरफुल बना लेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भले ही सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ज्यादातर पैरामीटर्स पर राफेल से बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन यह स्टेल्थी जेट नहीं बन पाएगा। इसके बड़े साइज की वजह से और इसके एयर इनटेक से विजिबल इसके इंजन्स की क्रिस्टल ब्लेड्स इसके रडार क्रॉस सेक्शन को 5 to 10 मीटर स्क्वायर तक पहुंचा देती है। इस कारण भले ही सुखोई 30 MKI ज्यादा एडवांस्ड भी क्यों ना हो जाए, हमारे दुश्मनों के ग्राउंड रडार्स और उनके फाइटर जेट्स सुखोई 30 MKI को काफी दूर से ही ट्रैक कर सकते हैं। जबकि राफेल के एयर इनटेक का डिजाइन ऐसा है कि ज्यादातर एंगल्स पर इसके इंजन्स के क्रिस्टल ब्लेड्स रडार वेव से बचे रहते हैं। इसका साइज भी सुखोई 30 MKI से छोटा है। पैसिव टेक्निक्स की सहायता से राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन 1 से 2 मीटर स्क्वायर तक ही सीमित रखने में सहायता मिलती है। इससे दुश्मन को इन्हें ट्रैक करने में ज्यादा समस्या आती है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अपने सभी 270 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करना चाहिए या इन पैसों से ज्यादा स्टेल्थी और एडवांस्ड 2 इंजन वाला तेजस जेट यानी कि ओरका जेट बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।